एक छोटे गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बिल्कुल भी अकेली थी। उस बुढ़िया का कोई भी नहीं था। वह बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया रोज जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट बड़ी ही मुश्किल से भर पाती थी। उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम था घीसुलाल। घीसुलाल ने एक गाय पाल रखी थी। घीसुलाल उस गाय का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। यहाँ तक कि उस गाय को चारा भी बड़ी मुश्किल से देता था। हमेशा एक ही बात को सोच सोच कर चिल्लाता रहता था कि सारा दिन चारा खाती रहती है, इस गाय को कौन खरीदेगा, दूध भी नहीं देती है, दिन भर चारा खाती रहती है। काश कोई ऐसा ऐसे खरीद ले तो मैं दूसरी गाय लेकर आ सकता हूँ। घीसुलाल उस गाय को चारा भी कम ही डालता था और उस गाय को मारता भी था। और बुढ़िया यह सब अपने घर से देखा करती थी और मन ही मन घीसुलाल को गालियां दिया करती थी। कैसा पापी इंसान है, जब तक गाय दूध देती थी तब तक तो उसे चारा डाला करता था। अब जब गाय दूध देना बंद कर दी तो उसको चारा भी समय पर नहीं डालता और ऊपर से उसको मारता भी रहता है। ऐसा आदमी को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। पाप लगेगा इसे, जब देखो बेचारी गाय को मारता ही रहता है। एक दिन की बात है, गुड़िया घीसुलाल के घर के आगे से जा रही थी। तभी उसे गाय की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर बुढ़िया रुक जाती है और वह बुढ़िया घीसुलाल के आंगन में देखती है। तो बुढ़िया को लगता है कि गाय बहुत ही भूखी है, इसीलिए इतने जोर से शोर मचा रही है। यह घीसुलाल तो अपना पेट भरने और घूमने के लिए निकल जाता है, लेकिन बेचारी गाय के ऊपर इसे जरा भी दया नहीं आती। और फिर बुढ़िया बाहर जाती है और कहीं से थोड़ा चारा जमा करके लाती है और घीसुलाल के आंगन में डालकर गाय को चारा खिलाती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। चारा खाने के बाद गाय का पुकारना बंद हो जाता है। चारा खिलाकर जैसे ही बुढ़िया जाने लगती है, बुढ़िया की साड़ी का पल्लू गाय अपने मुंह में पकड़ लेती है, जैसे गाय कह रही हो बुढ़िया से कि तुम यहीं रुक जाओ, यहाँ से जाओ नहीं। अब यह बुढ़िया गौ माता से कहती है कि गौ माता अब मुझे जाना होगा। अगर घीसुलाल ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो सोचेगा कि मैं गाय चुराने के लिए आई हूँ। इससे पहले कि घीसुलाल यहाँ आए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बुढ़िया को न चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ा और फिर जैसे ही रात होती है, बुढ़िया बेचारी गाय के बारे में सोचती सोचती बड़ी परेशान रहती है। फिर पता नहीं कब उस बुढ़िया को नींद आ जाती है और अगली सुबह फिर जैसे ही सुबह होती है, बुढ़िया सीधी घीसुलाल के पास जाती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे अपनी गाय बेचेगा? बेचने की बात सुनकर घीसुलाल अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। बुढ़िया घीसुलाल से कहती है, तू किस सोच में पड़ गया? घीसुलाल कहता है, हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं। तब बुढ़िया कहती है, तो ठीक है, यह ले अपने पैसे और गाय मुझे दे दे। एक बात समझ में नहीं आई अम्मा, तुम इतनी बूढ़ी गाय का क्या करोगी? यह बूढ़ी गाय दूध तो देती नहीं, फिर क्या करोगी? क्या करोगी इस गाय को खरीद कर? बुढ़िया कहती है, तुझे तेरी गाय के पैसे मिल गए ना, बस। बुढ़िया घीसुलाल के हाथ में पैसे पकड़ाकर उस गाय को लेकर अपने घर आ जाती है और गाय को अपने आंगन में एक खूंटे से बांध देती है और उसे हरा हरा चारा खिला आती है और बड़े प्यार से गाय को निहारती है और उस बूढ़ी गाय की सेवा करती है जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो। और फिर जैसे ही रात होती है, बुढ़िया गाय के आगे चारा डालकर सोने चले जाती है और अगली सुबह बुढ़िया सवेरे जल्दी जल्दी उठकर गाय का गोबर उठाती है और फिर गाय के नीचे से सफाई करके उसे नहला धुलाती है और फिर उसे खाने के लिए चारा देती है। बुढ़िया गाय को अपने हाथों से चारा खिलाती है। बुढ़िया के पास खुद के लिए खाने को ना हो, पर वो गाय को हमेशा चारा खिलाती है और उसकी खूब सेवा करती थी। वह गाय को जरा भी तकलीफ नहीं होने देती थी। बुढ़िया रोज रात को सोने से पहले उसे चारा देना नहीं भूलती थी। गाय में बुढ़िया से बड़ी खुश थी। बुढ़िया की गाय
वह पहले से ठीक हो चुकी थी। एक रात गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और जब सुबह उठती है तो गाय के पास जाती है तो बुढ़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। यह क्या, गाय ने सोने का गोबर किया है? क्योंकि वह गाय कोई मामूली गाय नहीं थी, एक जादुई गाय थी जो सोने का गोबर देती थी। फिर बुढ़िया ने चुपचाप गाय के नीचे से उठाकर अपने कमरे में सोना ले जाती है। अरे वाह, गौमाता ने सोने का गोबर दिया है, इससे तो मैं गौमाता के लिए और भी चारा खरीद सकूंगी। फिर सोने का गोबर बाजार में बेचकर गाय के लिए एक सुंदर घंटी और बहुत सारा चारा लेकर आती है और अपने लिए बहुत सारा खाना भी खरीद कर लाती है और खुद भी पेट भर खाना खाती है और भगवान तेरा बहुत धन्यवाद कहती है लाचार की मदद करने के लिए। जैसे ही शाम होती है, रोज की तरह गाय को चारा डालकर हमेशा की तरह सोने चली जाती है और जैसे ही सुबह जल्दी उठकर गाय के पास जाती है तो देखती है गौ माता सोने का गोबर दे रही है। फिर नीचे से सोने का गोबर भरकर कमरे में ले जाती है। यह तो मेरे लिए वरदान है, कल सुबह इस सोने के गोबर को बाजार में ले जाकर बेच आऊंगी और उन पैसों से अपने घर के लिए सुख सुविधा का सामान खरीद लाऊंगी। अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी बुढ़िया के पास। अब बुढ़िया धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई थी। अब तो बुढ़िया अपने बड़े घर में रहने लगी। उसके पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। बुढ़िया अब सुखी जीवन जी रही थी। बुढ़िया को अमीर होता देखकर घीसुलाल बहुत सोच में पड़ जाता है, जैसे बुढ़िया को कोई खजाना हाथ लग गया हो। पता नहीं तो लगाना पड़ेगा, ऐसा घीसुलाल सोचता है। आखिर यह बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई? फिर घीसुलाल पता लगाने के लिए बुढ़िया के आंगन में पेड़ के पीछे छिपकर रात होने का इंतजार करता है। फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो घीसुलाल देखता है कि गाय सोने का गोबर दे रही है। यह देख घीसुलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह गाय तो सोने का गोबर दे रही है। अब समझ में आया कि इतनी जल्दी यह बुढ़िया अमीर कैसे बन गई है। गाय को सोने का गोबर देता देखकर घीसुलाल सोचने लगता है, इस बुढ़िया के उठने से पहले मैं सारा सोना गोबर उठाकर ले जाता हूँ, बुढ़िया को पता नहीं चलेगा। फिर जैसे ही गाय के नीचे से गोबर उठाने लगता है कि गाय जोर से एक लात मारती है और कहती है कि तुझे सोने का गोबर चाहिए, तेरे नसीब में तो लात ही खाना लिखा है। घीसुलाल गाय के नीचे से ऊपर उठने को बहुत कोशिश करता है, मगर घीसुलाल गोबर नहीं उठा पाता। इतने में बुढ़िया उठ जाती है। बुढ़िया को आता देखकर घीसुलाल पेड़ के पीछे छुप जाता है। बुढ़िया बड़े आराम से गाय के नीचे से सोने का गोबर उठाकर घर में ले जाती है। तब घीसुलाल मन ही मन सोचता है कि इस गाय ने तो बुढ़िया से कुछ कहा भी नहीं। अगर मैं सोने का गोबर नहीं ले सकता तो इस बुढ़िया को भी नहीं लेने दूंगा। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, घीसुलाल सरपंच के पास पहुंच जाता है और बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में सरपंच को बता देता है। तब सरपंच कहता है, तुम क्या कह रहे हो घीसुलाल, तुम पागल हो गए हो? कभी गाय भी सोने का गोबर देती है क्या? घीसुलाल कहता है, सरपंच जी मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से गाय को सोने का गोबर देता हुआ देखा है। यह बात सुनकर अब सरपंच मन ही मन में लालच करने लगता है। वह बुढ़िया से गाय को लेने के बारे में सोचने लगता है। सरपंच घीसुलाल से कहता है कि अगर यह बात सच निकली तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। सरपंच घीसुलाल से कहता है, तुम मुझे अभी के अभी उस बुढ़िया के पास ले चलो। जब सरपंच बुढ़िया के घर जाता है और उस बूढ़ी अम्मा से कहता है कि मुझे तुम्हारी गाय चाहिए, यह सुनकर बुढ़िया के पैरों तले से जमीन खिसक गई और बूढ़ी अम्मा कहती है, पर मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी है। सरपंच बुढ़िया के हाथ में बहुत सारे पैसों की थैली पकड़ाकर उससे जबरदस्ती गाय खरीदकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। यह देखकर सरपंच की पत्नी सरपंच से पूछती है
मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस गाय को आपने हमारे कमरे में क्यों बंद रखा है। अरे भाग्यवान, यह कोई साधारण गाय नहीं है, यह गाय सोने का गोबर देने वाली गाय है। सरपंच की पत्नी यह बात सुनकर हंसने लगती है कि कभी गाय भी सोने का गोबर देती है क्या? मुझे तो यकीन नहीं है। सरपंच कहता है कि जब यह गाय सुबह में सोने का गोबर करेगी तब तो यकीन करोगी ना। उधर बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी गाय को याद कर करके रोती रहती है और इधर सरपंच की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद सरपंच उस गाय को खूब सारा चारा खिलाता है और रात होने के बाद सरपंच और उसकी पत्नी सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, सरपंच की पत्नी सरपंच को उठाते हुए कहती है कि ओजी ओजी उठो ना, देखो कितनी बदबू आ रही है, जैसे गाय ने गोबर कर रखा हो। और सरपंच गोबर देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, ये क्या, गाय का गोबर कर दिया है। सरपंच घीसीलाल की खूब पिटाई करता है और उस गाय को वापस उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। और अब बूढ़ी भी गाय को वापस पाकर बहुत खुश होती है और गाय भी बहुत खुश होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर जरूर बताइए और हमारे चैनल पूनम सीखवाल के जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।